Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope that you all will be fine. तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 को कंटिन्यू करेंगे और इसके फर्दर पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमें कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। अच्छा जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सबसे पहले तो हमने देखना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। मैं आपको सिंपल नंबर्स से शुरू करूंगा और फिर मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ आ जाएंगे और उसको हम सॉल्व करेंगे। अगर मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मैं अभी नंबर्स के केस में तो दो नंबर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होंगे एक दूसरे का। अगर मैं एक नंबर लेता हूं a और इसको मैं किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि जब मैं उस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हासिल हो। मसलन a को मैं मल्टीप्लाई करूं अगर 1/a से तो वो इक्वल किसके आता है, a से कैंसिल आ जाएगा 1 के, और 1 क्या हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अच्छा जी, आइडेंटिटी क्या होती है? वो एक सिंपल है कि दो नंबर्स, यानी आइडेंटिटी के लिए हमने क्या करना है, एक ऐसा नंबर जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई फर्क ना पड़े। और एडिटिव आइडेंटिटी वो थी जिसको किसी भी नंबर में ऐड करते थे तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मिसाल के तौर पर मैं a को मल्टीप्लाई कर दूं 1 से तो इसका आंसर क्या आएगा, a 1s are a। इसका मतलब है 1 हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 1 एक ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर से तो उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर की शक्ल में मसलन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें तो इसका आंसर 2 आएगा। यानी 1 को जिस मर्जी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 तो वो भी क्या आएगा, 1000। यानी 1 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और इनवर्स क्या होता है कि जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हासिल हो तो हम कहेंगे वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। मसलन यहाँ 5 है, अब 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई कर दूं 1/5 से तो 5 से कैंसिल तो क्या आएगा, 1। यानी 1/5 एक ऐसा नंबर है जिसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हासिल होती है। तो दो नंबर उस वक्त एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे जब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास हासिल हो। अब हम बात करते हैं मैट्रिसेस में, दो मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब होंगे। अच्छा जी, अगर a और b मैं यहाँ पर लेता हूँ दो मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल a b दो कोई भी मैट्रिसेस हो, अगर मैं a और b को मल्टीप्लाई करूं यानी मैं a b निकालूं और हमारे पास आ जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी a b को मल्टीप्लाई करने से क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली क्या हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ही होगी। और या b a करूं और तब भी हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे a और b एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके लिए एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है इनवर्स निकालने के लिए, हम उस फॉर्मूले को देखते हैं वो क्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसको हम a इनवर्स से डिनोट करते हैं। a के ऊपर -1 लगा दें, इसका मतलब है ये इनवर्स है। वो इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। यानी इसमें इनवर्स निकालने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक चाहिए एडजॉइंट और एक चाहिए डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब एडजॉइंट क्या होता है जी, किसी भी मैट्रिक्स का। मैं यहाँ पर एग्जांपल से आपको प्रूव कर देता हूँ। एक मैट्रिक्स लेते हैं हम 3, 5, 2 एंड -7। अच्छा जी, ये मेरा जो मैट्रिक्स A है मैंने इसका निकालना है एडजॉइंट, तो मैं यहाँ लिखूँगा एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं जी, जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले एलिमेंट्स जो हैं इनको इंटरचेंज कर देते हैं। वो इंटरचेंज है, यानी हमने क्या करना है, इंटरचेंज का मतलब होता है इन दोनों की जगह बदल देना। यानी -7 ऊपर आ जाएगा और 3 मेरा नीचे आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे उनके हम साइन चेंज कर देंगे, यानी +2 है तो ये -2 हो जाएगा, +5 है तो ये -5 आ जाएगा। इस तरह से A का ये हमने क्या निकाल लिया, एडजॉइंट।
तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स होता है उसके डायगोनल एलिमेंट्स की जगह चेंज कर देते हैं और बाकी मैट्रिसेस के बाकी एलिमेंट्स के हम साइन चेंज कर देते हैं। एक और इसके एग्जांपल कर लेते हैं, मसलन सी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 8 4 5 एंड -2 ले लें फॉर एग्जांपल। अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है, यानी एडजॉइंट ऑफ सी निकालना है। एडजॉइंट ऑफ सी में मैंने बताया, एडजॉइंट में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करने से मुराद है इनकी जगह बदल देनी है, यानी 8 ऊपर है तो 8 यहाँ नीचे आ जाएगा डायगोनल में, 2 नीचे है तो 2 ऊपर चला जाएगा, पहला। दूसरे नंबर पे हमने क्या करना है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनके साइंस बदल देने हैं। तो ये 4 है, ये -4 हो जाएगा, ये 5 है, ये -5 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट निकाल लिया। अब हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस में हमने किस तरह से इन्वर्सेस को फाइंड आउट करना है। ले ली क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 पहले जो 1 से मुराद है जो हमारे आज के दिन का क्वेश्चन नंबर 1 है, बेसिकली एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन नंबर 3 है। वो कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। इफ एग्जिस्ट क्या कहना चाह रहा है वो अब हम क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकली देखेंगे इफ एग्जिस्ट से क्या मुराद है। अच्छा जी, ए इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ए मेरे पास क्या है जी, ए मेरे पास है -1 3 2 एंड 0। अब सबसे हमने इसका क्या निकालना है जी, इन्वर्स निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, इसका हमने इन्वर्स निकालना। तो ए इन्वर्स का पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वो बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। हमने सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तभी हम आगे एग्जिस्ट करेगा इन्वर्स, अगर नॉन सिंगुलर नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, उसको वहाँ पर ही छोड़ देंगे। मसलन मैं यहाँ पर ए का मैं क्या लेता हूँ जी, डिटर्मिनेंट। अच्छा जी, जो ए का डिटर्मिनेंट है उसके लिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स की लाइन लगाएंगे हम, यहाँ पर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे -1 3 2 एंड 0। सो डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं जी, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दरमियान में माइनस का साइन, यानी 1 को 0 से मैं क्या कर दूंगा जी, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का साइन, और रिमेनिंग एलिमेंट्स को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी 2 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। तो -1 को 0 से करेंगे 0 आएगा, -2 3 6 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा -6। अच्छा, जब मैंने ए का डिटर्मिनेंट निकाला वो क्या आ गया, -6 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम यहाँ लिखेंगे एज ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट्स। जो अभी उसने क्वेश्चन में यहाँ बात की है ना, इफ एग्जिस्ट, तो हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना। अगर वो नॉन सिंगुलर होगा तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमने देखा कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, मतलब -6 है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए में हम क्या करते हैं, अच्छा जी ये ए दिया हुआ मुझे -1 3 2 और 0, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए मेरे पास जो है ए वो क्या है जी, -1 3 2 और 0। मैंने इसका निकालना है एडजॉइंट। अब मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट हमारे 1 और 0 ये डायगोनल है, इनकी हम जगह इंटरचेंज कर देंगे। यानी मैं क्या करूंगा, 0 को ऊपर लिख दूंगा और -1 को नीचे लिख दूंगा। उसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट है यानी 3 और 2 बच के, इनके हम क्या कर देंगे, साइन बदल देंगे। तो इस तरह से हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। अब मैं इसका इन्वर्स के फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट की सबसे पहले वैल्यू लिखूंगा, एडजॉइंट की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 -3 -2 एंड -1 डिवाइडेड बाय क्या है जी, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या आता है हमारे पास -6, यहाँ पर -6 लिख देंगे। अब डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होने का मतलब है कि ये -6 इस एलिमेंट के
इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा जी, मल्टीप्लाई हो जाएगा या उसे डिवाइड कर देगा। यानी मैं यहाँ पर 0 -6, ये -6 हर एक के साथ अलग अलग डिवाइड होता जाएगा। -3 डिवाइडेड बाय -6, -2 डिवाइडेड बाय -6 एंड -1 डिवाइडेड बाय -6। अब हम फर्दर देखेंगे कि क्या सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। तो सबसे पहले ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 3 1s are 3, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। फिर ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, 1/6 तो सेम रहेगा। अब ये माइनस और ये माइनस भी कैंसिल, 2 1s are 2 एंड 2 3s are 6। अब जो हमारे पास बच जाएगा ये सिंप्लीफिकेशन के बाद एलिमेंट्स, वो हम लिख देंगे। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय -6 0, 1/2 एंड 1/3, यहाँ पर 1/3 बच गया एंड आफ्टर दैट 1/6। सो इस तरह से हमने क्या किया, अपने पहले पार्ट का इनवर्स निकाल लिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स सेकेंड पार्ट। अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं और देखते हैं। लेकिन इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हमें कह रहा है b इज इक्वल टू, सेकेंड पार्ट b इज इक्वल टू 1 2 -3 एंड -5। तो इसके लिए जब b है, a इनवर्स है, वो मैट्रिक्स कोई भी हो सकता है, a b c जो भी है उसी के लिहाज से हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। तो b इनवर्स हमारे पास किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, b का डिटर्मिनेंट। तो b के डिटर्मिनेंट के लिए b का मैं सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालूंगा, यानी 1 2 -3 एंड -5 लिख दूंगा। अब डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं और दरमियान में माइनस का साइन। तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरा किससे, -5 से। यहाँ पर माइनस का साइन और रिमेनिंग -3 और 2 फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -3 और 2। आप सिंपल ये याद रखें कि क्रॉस में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आसान तरीन अल्फाज में बात करें तो डिटर्मिनेंट में हम क्रॉस में एलिमेंट्स को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब 5 1s are 5, बट प्लस माइनस माइनस -5 आएगा क्योंकि 5 के साथ माइनस का साइन है। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस आ जाएगा और 3 2s are 6 आ जाएगा। तो 6 + 6 - 5 वो आ जाएगा 1, which is not equal to 0। Similarly आप लिख देंगे as b determinant is not equal to 0, so it is a non-singular matrix and so its inverse exists। यानी इसका जो इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है, हमेशा इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, सिंगुलर का तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अब इसके लिए हम सबसे पहले अब इन्वर्स निकालने के लिए मैंने इसका डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया। अब एक और चीज़ चाहिए, एडजॉइंट। तो मैं पहले बी मैट्रिक्स यहाँ लिख लेते हैं। बी हमारे पास क्या है जी, 1 2 -3 एंड -5 है। अब मैंने क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ बी। सो एडजॉइंट ऑफ बी किसके इक्वल आ जाएगा जी, एडजॉइंट में मैंने बताया क्या करना है, एडजॉइंट में ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको इंटरचेंज कर देना, यानी इनकी जगह बदल देनी है। इसका मतलब है -5 ऊपर आ जाएगा और 1 मेरा नीचे आ जाएगा। आफ्टर दैट ये जो रिमेनिंग एलिमेंट है इनके साइन बदल देने हैं। ये -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ये +2 है तो ये -2 हो जाएगा। अब एडजॉइंट भी हमने निकाल लिया और हमने डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया। तो बी इनवर्स फिर किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब हम बी डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो बी इनवर्स में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी क्या आया, -5 -2 3 एंड 1। ये मेरे पास आ गया बी का एडजॉइंट और डिवाइडेड बाय बी जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया, बी डिटर्मिनेंट क्या आया 1, नीचे लिख देंगे 1। तो 1 को जब मैं इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगा या डिवाइड करूंगा तो मेरे किसी भी नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे, यानी -5 -2 3 एंड 1। सो ये इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसका
थर्ड पार्ट करते हैं और देखते हैं जी उसका क्या आंसर आता है और किस तरह हम उसे सॉल्व करेंगे। सो इसका जो पार्ट नंबर 3 है यानी थर्ड पार्ट है सी हमारे पास क्या है जी -2 6 3 एंड -9, ये इसका थर्ड पार्ट है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। तो सी इनवर्स हमारे पास किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ सी ओवर सी डिटर्मिनेंट। अच्छा, किसी भी नंबर के ऊपर जब हम -1 लिख दें तो इसका मतलब है कि उसका हमने क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। सही है। तो सी एक मैट्रिक्स है, यहाँ पर सी नंबर नहीं है तो मैट्रिक्स के ऊपर हमने क्या लिख दिया -1, तो इसका मतलब है हमने इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं सी का डिटर्मिनेंट निकालूंगा। सी डिटर्मिनेंट के लिए हम ऐसे 2 लाइंस लगाएंगे और उनके दरमियान इन एलिमेंट्स को लिख देंगे -2 6 3 एंड -9। अब डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, ये वाले जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी -2 को -9 से, दरमियान में हमेशा माइनस आएगा, और फिर 3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से। तो 9 2s are 18, माइनस माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये आएगा हमारे पास +18 माइनस 6 3s are 18। अब देखना इस क्वेश्चन पे आपने ज़रा गौर रखना है। तो 18 से कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 0। इसका मतलब है ये वाला जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वो क्या आ गया, सिंगुलर। सिंगुलर क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए उन्हें हम सिंगुलर कहते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो सिंपली हम क्या लिख देंगे, हम लिखेंगे एज सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट क्या है, 0 है। सो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो इट्स इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब है कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यानी वेरी इजी है, आपने इनवर्स निकालने से पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर वो 0 आ जाएगा डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का, तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स फोर्थ पार्ट। अब हम इसका फोर्थ पार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर हमारे से क्या पूछा जा रहा है और क्या उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ले लीजिए, जो इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास, यानी डी मेरे पास क्या है, 1/2 3/4 1 and 2। ले जी, अब ये लिख लिया। अब उसी तरह से डी इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट निकालने से पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट निकाल के हम चेक करेंगे कि क्या वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर है तो फर्दर हम चलेंगे, वरना वहाँ ही छोड़ देंगे। तो डी का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए उसी तरह लाइंस लगाएंगे हम। ये 2 लाइंस, इनमें ये एलिमेंट्स को लिख देंगे 1/2 3/4, आफ्टर दैट 1 and 2। अब ये लिखने के बाद इनके जो एलिमेंट्स हैं डायगोनल्स के, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, दरमियान में हमेशा माइनस आएगा। फिर ये वाला जो दूसरे एलिमेंट है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 से। तो अब मज़ीद जो कटिंग होती है उसे कट कर देंगे, यानी 2 1s are 2 2 1s are 2, ये आपस में कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा 3/4 से, तो वो 3/4 ही आ जाएगा। हमारे पास यहाँ 1 बच गया और यहाँ 3/4 बच गया। अब इसके जब 1 खाली है, यानी 1 अगर अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 है, उसके नीचे भी यहाँ पर क्या मौजूद है, वहाँ पर 1 मौजूद है। तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम के लिए हम किसी भी तरह कर सकते हैं, या तो एलसीएम अगर मैं इसका डिनोमिनेटर सेम बना लूँ इसके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे और प्लस माइनस करना आसान है। उसके लिए आप क्या करें, इसके ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स को 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, यानी 1/1 इसको मल्टीप्लाई कर दें 4/4 से -3/4, तो 4 1s are
4 आ जाएगा और नीचे भी 4 1 जार 4 आ जाएगा, -3/4 आ जाएगा। आफ्टर दैट देखें जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए दो फ्रैक्शंस का तो उसके डिनोमिनेटर को हम एक बार लिख देंगे 4 और ऊपर वाले एलिमेंट्स को जो प्लस माइनस हो रहा है वो कर देंगे। ऊपर क्या है 4 और -3, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। 1/4 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैं पहले यहाँ पर एक जुमला लिख दूंगा, एज डी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो फिर क्या कहेंगे, सो इट्स इनवर्स क्या करता है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका इनवर्स इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। अब हम इसके इनवर्स निकालने के लिए अब दूसरा स्टेप है कि हमने इसका एडजॉइंट निकालना है, यानी एडजॉइंट ऑफ डी किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट ऑफ डी में मैंने बताया था कि एडजॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देते हैं और बाकियों के साइन बदल देते हैं। ये डी है, इसका हमने एडजॉइंट निकालना, तो इसके डायगोनल में 1/2 और 2 है, ये 1/2 और 2 इनको हम इंटरचेंज कर देंगे, यानी 2 ऊपर आ जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा और 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। रिमेनिंग एलिमेंट क्या 1 और 3/4, तो इनके हम क्या बदल देंगे साइन, यानी यहाँ आ जाएगा -1 एंड -3/4। अब हमने एडजॉइंट भी निकाल लिया, अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, यानी डी इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो सो डी इनवर्स के फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुट करेंगे, वो है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 -3/4 -1 एंड 1/2 और डिवाइडेड बाय क्या है जी, डी का डिटर्मिनेंट वो क्या हमारे पास 1/4, तो हम 1/4 यहाँ पर लिख देंगे। अब ये 1/4 हर एक नंबर के साथ क्या हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा हर एलिमेंट के साथ। अब मैं इसे डिवाइड करता हूँ और चेक करता हूँ हमारे पास क्या आता है। अच्छा जी, हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1/4 -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4, सिमिलरली -1 डिवाइडेड बाय 1/4 एंड 1/2 और इसके साथ भी डिवाइड क्या हो जाएगा हमारा 1/4। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी को याद रखना है कि अगर डिनोमिनेटर है उसके नीचे फिर डिनोमिनेटर आ जाए तो वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है। मसलन a/b/c, यानी a डिवाइडेड हो रहा है b/c से, तो हमारा जो c होगा ना ये a से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका यानी a/b/c इसका आंसर हमारे पास आएगा ac/b, यानी डिनोमिनेटर के नीचे दोबारा से डिनोमिनेटर वाली कोई टर्म आ जाए तो लास्ट टर्म ऊपर वाली टर्म से जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो ac/b आ जाएगा। अब इसी रूल को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर आपने देखना है, यहाँ पर क्या मेरे पास लिखा हुआ है 2 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये वाला 4 जो है ये क्या हो जाएगा, ऊपर 2 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 बच जाएगा। -3/4 है तो ये 4 ऊपर जाके ये जब ये 1/4 ऊपर जाएगा तो 4/1 हो जाएगा। सिंपल सी ये कहना, ये पूरी टर्म उलट जाएगी, 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/1 से, और -1 है ये भी ऊपर जाके 4 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी -1 हमारे पास यहाँ आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4/1 ये उलट जाएगी। 1/2 है तो ये फिर 4 सबसे ऊपर जब जाएगा तो ये वाली टर्म भी उलट जाएगी, यानी 4/1 हो जाएगी, तो 1/2 आ जाएगा और मल्टीप्लाई आ जाएगा 4/1। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। अब जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4 2s are 8, हमारे पास यहाँ सबसे पहले आएगा 8, 3 4s are 12, यानी और इससे पहले अगर सिंप्लीफाई होता वो कर लेंगे, ये वाला 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 से गया तो -3/1 आ जाएगा, 3/1 का मतलब होगा -3, और -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से तो -4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर आ जाएगा -4, और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो इससे पहले अगर कटिंग होती वो देख लेते हैं, ये 2 और 4 आपस में कट हो रहे हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो 2 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो वो 1 ही रहेगा, तो 2 1s are
2. So this is the answer of this question. So इंशाल्लाह ये हमारा सिलसिला जारी है. And if you like the videos, then subscribe my channel. Thank you so much.